हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत है वो हो चुकी है और मैंने अपना काम भी कर लिया है और चाय बना करके भी मैंने रख दिया है कि जब कोई आएगा तो फटाफट दे दूँगी। काफ़ी फैमिली मेम्बर अभी सो रहे हैं, जैसे कि गोलू सो रहा है, गोलू के अंकल जी छत पर सो रहे हैं और मम्मी पापा तो दूसरे वाले घर पर चले गए हैं क्योंकि वहाँ जानवर वगैरह रहते हैं। तो चलिए अभी मैं करूँगी फटाफट पूजा। पूजा करने के बाद देखती हूँ, अगर आधे घंटे का भी टाइम मिल जाता है तो आराम से पढ़ती हूँ, आधे घंटे ही पढ़ती हूँ। गाइस, ये सही है, ससुराल में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि क्या ही बताएं। मतलब पढ़ाई करो, कोई इधर से आ जा रहा है, कोई उधर से आ जा रहा है, कहीं कुछ करना पड़ता है, बहुत ही मतलब दिक्कत होती है। बट क्या किया जाए, इसी में टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और गाइस, आपको बता दूँ, जैसे ही सुबह उठो और तो रातें भी छोटी होती, लेटते लेटते 10-11 बज जाता है, 11। और सुबह उठो वैसे ही इतना सारा काम होता है, झाड़ू से ही शुरुआत होती है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो चलिए मैं फटाफट फूल ले आती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने भगवान के लिए इतना सारा फूल ले आया है। इस फूल को शायद हर सिंगार का फूल कहते हैं, क्योंकि मैंने बुक में देखा था, ऐसे ही फूल था, उसे हर सिंगार बोला जाता था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसे किस चीज़ का फूल बोला जाता है। मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं मालूम है। भगवान जी बेचारे सोए सोए सब बैठे हैं, तो अभी इनको जगाना पड़ेगा, तभी ये उठेंगे। तो चलिए पूजा फटाफट कर लेते हैं, फिर आपसे मिल। तो यहाँ बहुत सारे कपड़े थे तो मैं उतार लाई हूँ और अब इसे टांग देती हूँ। और गाइस, ये जो जितना आपको दिख रहा है ना, बोरी बोरी, पूरा बोरी बोरी, ये पूरा चावल ही है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, सारे बोरी में चावल ही भरा हुआ है। ये तो सब में चावल ही भरा हुआ है। ये चावल एक बैग, मतलब एक बैग दरा लिए हैं पूरा और रख देंगे, तब बाद में खाएंगे, क्योंकि तुरंत तुरंत दराने का किसी को टाइम भी नहीं रहता है और चावल भी इतनी टेस्टी नहीं रहती हैं। तो ये सारी रीज़न है। और यहाँ मैं अपनी बुक लेकर के बैठ गई हूँ सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरा क्या जाता है, जितने सब लोग सोएंगे उतने मुझे पढ़ाई का करने का मौका मिल जाए। बोले नहीं। और मैं भी सुबह सुबह यहाँ बुक लेकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे क्या, जितने सब लोग सोए उतने ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। तो गाइस, फाइनली मैंने खाना पानी बना करके भी रख दिया था। उस टाइम मैं मॉर्निंग में मुश्किल से 15 मिनट ही पढ़ाई की होंगी, 2-3 क्वेश्चन देखे थे। तब तक मतलब कोई भी फैमिली में आता था तो ये लगता था कि मतलब अब काम करने का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, तो यहाँ पढ़ाई हो रही है। मतलब गाइस, कोई कहे या ना कहे, बट ये सारी बातें हमारे अंदर घूम घूम करके आती ही रहती हैं। तो ये सारे रीज़न हैं। तो फाइनली मैंने खाना पानी बना करके रख दिया है। ये आपको शायद दिख भी रहा होगा खाना। और मैंने फिर से हाथ मुंह धो लिया है कि थोड़ा ठंडा हो जाए फेस। और अब मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस करने। ये होम मैनेजमेंट का है। जब तक मैं इसे टोटल कंप्लीट नहीं कर दूँगी, मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं उठाऊँगी। तो आज हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए। तो चलिए। तो गाइस, अब मेरी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, आपको पता है, जब आप काम करने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करो तो काफ़ी मतलब सुकून मिलता है कि हाँ चलो काम ख़त्म हो गया, अब मुझे अच्छा खासा पढ़ाई करने का टाइम मिल जाएगा। बट गाइस, ससुराल में ये चीज़ें फ़िक्स नहीं होती है, क्योंकि किसी भी फैमिली मेम्बर का कोई खाना मेरे यहाँ फ़िक्स नहीं है। कोई भी कभी भी आ सकता है, साथ में तो कोई आता ही नहीं है। एक एक करके सब लोग आएंगे खाना खाने, तो ये सब डिस्टरबेंस है। गोलू बीच में मांगेगा, गोलू तो पास से हटता ही नहीं है। तो ये सारी रीजंस हैं, बट कुछ नहीं, जो हमारे पास टाइम है, जैसे भी टाइम है, जैसे भी हम लोग को टाइम मिलता है उसे यूज़ ही करना चाहिए। और तभी हम लोग कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग की शादी हो गई होती है और बच्चे भी हों और काफ़ी ससुराल में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है,
तो अगर आगे बढ़ना है तो इन सब परिस्थितियों से निकलना ही पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कंडीशन हर लड़की के साथ होता है, कोई भी लड़की हो। हाँ, किसी किसी घरों में फैमिली सपोर्टिव होती हैं, बट मैं तो ये नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, चलो ठीक है, अपना काम कर लो, पढ़ाई करो, इतना ही क्या कम है। तो गाइस फाइनली मेरी पढ़ाई 2 घंटे की लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, और घर आंगन ऐसे पड़ा रहता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम ना अगल बगल में रिलेशन वाले किसी न किसी के घर आते रहते हैं, तो मेरे यहाँ भी चले आते हैं। तो थोड़ा अजीब लगता है देखने में जब घर की सफाई कम रहती है। और यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू, तो आप तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैं सर से पल्लू लिए ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये नियम है कि अपने से बड़ों के सामने सर से पल्लू लिया ही जाता है। और किसी किसी के यहाँ कैसे संस्कार है मुझे नहीं पता। और झाड़ू पर लगाने के बाद मैं सीधे आ गई थी बर्तन साफ़ करने। यहाँ थोड़ा सा मक्खन रखा हुआ था तो उसका मुझे बनाना था घी, और मैंने फिर कपड़ा भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, और अब मुझे डालना है अपना कपड़ा छत पर। तो गाइस इसी समय ना इतनी तेज़ धूप पड़ती, इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी की क्या ही बताएं, दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। फिर कैसे पढ़ाई करो, और गाँव में तो लाइट भी नहीं रहती है। बट मैनेज होता है सारी चीज़ें किसी तरह। बस मुझे लास्ट जून का इंतज़ार है, जैसे लास्ट जून आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और फिर मैंने अपने लिए चाय भी बना लिया था, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। क्योंकि जब 2 घंटे पढ़ाई थोड़ा दिमाग लगा करके कर लो तो मतलब बिल्कुल थकान सा महसूस हो जाता है, तो उसके लिए तो चाय चाहिए ही चाहिए। हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है चाय पीने से। यहाँ मैं अपने लिए ले रही थी चाय। चाय पीने के बाद मैं डायरेक्ट लग जाऊंगी पढ़ाई करने में। और गाइस ना अगल बगल के कोई ना कोई आता ही रहता है, मैं बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करती हूँ। बट गांव में क्या होता है ना, कोई बोल दिया बहू कहाँ हो, तो ना हो तो ये लगता है कि बहू बड़ी घमंडी है, आ जाओ, तो 10 मिनट 20 मिनट टाइम ही वेस्ट होता है। तो ये बहुत गलत हैबिट है। यहाँ मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। अगर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ तो गोलू है वो आता जाता रहता है। यही सारी चीज़ें हैं। लड़कियों की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्या ही बताएं। तो कोई नहीं गाइस, मतलब एक सर थे, उनका डायलॉग था कि मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ये सिचुएशन मेरी भी है, जब मैंने ठान लिया है तो मुझे आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि जब मैं मेहनत करूँगी और तभी जो अपनी लाइफ वो चेंज होने वाली है। उससे पहले सिर्फ कल्पना ही कर सकते हो आप कि ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा, यहाँ इतना रिस्पेक्ट मिलेगा। मतलब पहले हम लोग बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं कि नौकरी मिल जाएगी तो ये होगा वो होगा, बट बिना मेहनत के नहीं मिल पाती ये चीज़ें। क्योंकि बहुत लोग को हम लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं, उनके संघर्षों को देखते हैं, कितने कितने साल लोग संघर्ष करते हैं तब जा कर के आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोग को हमको भी फॉलो करना चाहिए। और तैयारी करने की मैं तो सोचती हूँ कोई उम्र नहीं होती। जब भी आपको का पढ़ाई करने का मन कहे, आप नए सिरे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये टाइम तो बीत जाएगा अच्छे से, लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो वृद्धावस्था आती है ना, उस टाइम तो जब हमारी बॉडी की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, तो इस टाइम तो पैसे की डिमांड हमें बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि नौकरी हर किसी को मतलब पैसा कमाना चाहिए। तो मुझे मिल गया है लास्ट प्यारा सा टाइम के बेटा। लिए। और यहाँ फिर मुझे मिलने आ इधर गई देखो, थी इधर बगल इधर की देखो, बुआ फोन थी, में देखो इधर। और उनके बेटी का ये बेटा था, बहुत ही क्यूट था। तो मैं इससे भी थोड़ा लाड प्यार कर ली, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं। और मेरा भी थोड़ा मन बहल गया। और उसके बाद में मैं यहाँ आंगन में पढ़ रही थी घूम घूम करके, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। बस किसी भी चीज़ सिचुएशन में पढ़ाई होनी चाहिए। तो गाइस बस मेरा ये छोटा सा ही ब्लॉग है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा जो ब्लॉग है कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।